जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास जो सेट है वो ओप्पो का A53 है, जिसमें कि लाइट का प्रॉब्लम है। आज हम समझेंगे फुल डिटेल में और वीडियो आपकी 3D मॉडल में बनाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मॉडल के अंदर आपका डायोड और बूस्ट कॉल जले हुए हैं और हम ये समझेंगे 3D वीडियो के माध्यम से कि इनका लाइन आपके बैटरी कनेक्टर तक और जैक से किस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हमारा बैटरी से बी वेट जाता है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। उसके बाद हमारा बनता है बीपीएच पावर, जिसका रीडिंग आपका 300 से लेकर 500 तक होता है। ये लाइन आपका आईसी की एक पिन पर जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप पर हमारा डायोड से होता हुआ एक लाइन निकलता है, जिसे हम लाइट का एनोड बोलते हैं। यहाँ पर जो रीडिंग मिलेगी वो आपको बीपीएच पावर की लाइन प्लस डायोड की रीडिंग मिलाकर आती है यहाँ पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक लाइन निकलता है, जिसे हम पीडब्ल्यू लाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ का रीडिंग चेक करेंगे तो 300 प्लस रीडिंग मिलेगा। इस पर 1.8 वोल्टेज आता है। उसके बाद फोर्थ में आपका निकलता है यहाँ से कैथोड की लाइन, यानी नेगेटिव लाइन। तो हमारे फ़ोन के अंदर ये दोनों ही चीज़ जले हुए हैं और हम इनको चेंज करके चेक करेंगे हमारा रीडिंग एक्चुअल सही होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इस फ़ोन के अंदर डायोड और बूस्ट कॉल दोनों ही जले हुए हैं। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर जो डायोड यूज किया है वो छोटे साइज़ का डायोड है, तो आपको इसके लिए सेम डायोड आपको लगाना होगा। सबसे पहले हम बूस्ट कॉल और डायोड को निकाल लेते हैं, फिर इसका रीडिंग चेक करते हैं। अभी इसमें जो रीडिंग है, ठीक है, अभी रीडिंग बिल्कुल लो आ रहा है क्योंकि हमारा डायोड शॉर्ट हो गया है। यहाँ पर जो हमने हीट लिया है, ठीक है, इसके जस्ट पीछे सीपीयू है, तो उसके लिए हीट हम कम लेते हैं। जैसे कि हमने अभी इस टाइम हीट लिया है 330 और ईयर हमारा बिल्कुल लो है। और यहाँ पर आपको कंटिन्यू हीट लगाना है, ठीक है। अब एक बार आप हॉट गन को आगे पीछे रिमूव करेंगे, ठीक है, मूव करेंगे। इससे क्या है कि आपका एक जगह पर हीट नहीं रहेगा। इससे आपका बैक साइड का आईसी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे सीपीयू है जो कि ब्लैक पिस्टेड है। तो पहले हम निकालेंगे बूस्ट कॉइल को, और ये जो कैपेसिटर है उसको भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर भी हमारा ख़राब हो जाता है अक्सर, क्योंकि ये कैपेसिटर आपका लगा है एनोड लाइन में, यानी लाइट की प्लस पॉइंट की लाइन में लगा है, जहाँ पर हमारा बूस्ट वोल्टेज हमको मिलता है इस कैपेसिटर पर। तो ये भी आपका साथ में वीक हो जाएगा, क्योंकि जब आपका कैपेसिटर हमारा बूस्ट वोल्टेज को फिल्टर करता है। तो यहाँ से हमने तीनों चीज़ों को निकाल लिया है। और आपके साथ भी अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें कि आपका ये जला हुआ, तो आपको इसके साथ में कैपेसिटर भी निकालना होता है, क्योंकि कैपेसिटर पहले आपका ख़राब होता है, उसके बाद आपकी ये दोनों चीज़ ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को निकाल लिया है। अब हम चेक करेंगे एक्चुअल जो हमारी रीडिंग जो हमने देखा है 3D डायग्राम से, कि इसके बूस्ट कॉल के एक सिरे पर बीपीएच पावर की लाइन आती है। सबसे पहले हम रीडिंग चेक करेंगे, इसका एक्चुअल रीडिंग क्या है। तो यहाँ पर हमको रीडिंग चेक करना है। सबसे पहले हमने मीटर को डायोड मोड पर रख लिया है और हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बीपीएच पावर आता है, तो यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा है, जो कि ओके रीडिंग है। यहाँ पर हमारा रीडिंग, जैसे ही यहाँ पर हमारा बूस्ट कॉल लगेगा तो यहाँ से रीडिंग हमारा पास होकर यहाँ भी मिलेगा, जितना हमको रीडिंग इस एक साइड मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीडिंग हमको एक सिरे पर आ रहा है, अगर बूस्ट कॉल लगाएंगे तो वो रीडिंग हमारा आगे चला जाएगा डायोड के एक सिरे पर। फिर डायोड का जो रीडिंग होगा वो उसमें ऐड होकर जो हमको कैपेसिटर पर रीडिंग मिलता है, वो हमारा बीपीएच लाइन प्लस डायोड का खुद का रीडिंग मिल के मिलता है हमको। तो जो भी हमारा डायोड का रीडिंग हुआ 100 मान के चलो, बीपीएच लाइन का रीडिंग होता है आपका 400, तो इस तरह से आपको 500 रीडिंग अप्रॉक्स मिलता है, जहाँ पर आपका लाइट का प्लस पॉइंट, जहाँ पर आपको बूस्ट वोल्टेज मिलता है उस कैपेसिटर पर। तो यहाँ से हमारे पास एक मॉडल है, उसमें से हम यहाँ पर से बूस्ट कॉइल को निकाल लेते हैं, जो कि सेम साइज की है। यहाँ पर जो हमारे पास ये फ़ोन है वो भी आपका ओप्पो का है,
और यहाँ से हमने इसका बूस्ट कॉइल लगा देते। दोस्तों आपको हमेशा स्क्रैप बोर्ड खरीदने चाहिए। स्क्रैप बोर्ड आप कहीं ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, वहाँ से आप कई तरह के पार्ट्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपके बहुत यूज में आते हैं। तो ये ध्यान देना, ये बेसिक वीडियो होती हैं, तो इस पर भी आगे आपको वीडियो बनाई जाएंगे, आपको स्क्रैप बोर्ड से आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो हमने बूस्ट कॉइल और कैपेसिटर लगा दिया है, डायोड नहीं लगाया क्योंकि डायोड का साइज़ वो बड़ा था। तो यहाँ पर हमारे पास एक और स्क्रैप बोर्ड है, यहाँ से हमने स्क्रैप बोर्ड कई सारे खरीदे थे, कम से कम 50 पीस। तो ये हमारे बहुत काम आते हैं, तो आप भी स्क्रैप बोर्ड खरीदें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा डायोड है जिस पे कि 2 लाइन बन रही है। तो दोस्तों जहाँ पर आपकी डायोड पर 2 लाइन बनेंगी, वो लाइन आपकी जिस साइड आपका लगा होता है कैपेसिटर, जहाँ पर आप बूस्ट वोल्टेज चेक करते हैं, वहाँ पर उस साइड आपका ये लाइन वाला सिरा आना चाहिए। यहाँ से हम इसको भी निकाल लेंगे डायोड को और फिर लगा के चेक करेंगे। कभी भी बोर्ड पर आपको हीट लगाना है तो हीट आप 350 ही लगाएंगे। यहाँ पर हम डायोड को लगा लेते हैं और उसको बाद हम बोर्ड को साफ करके रीडिंग चेक करेंगे, जो हमने 3D वीडियो के माध्यम से जाना था कि यहाँ पर जो रीडिंग मिलेगा डायोड के बाद, जहाँ पर 2 लाइन थी वहाँ पर जो रीडिंग मिलेगा, वहाँ पर आपको जो रीडिंग मिलने वाला है उसमें आपका BPH लाइन का रीडिंग प्लस इस डायोड का खुद का वैल्यू ऐड हो जाता है, क्योंकि ये लगा है आपका सीरीज में जितने भी कंपोनेंट लगते हैं उनका वैल्यू ऐड होकर आपको आगे मिल जाता है। तो पहले हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद इसका रीडिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बूस्ट कॉइल हल्का सा क्रैक है, पर ये यूज होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका ऊपर लग कवर होता है, इसके अंदर वाइंडिंग होती है, मतलब एक वायर राउंड करके लगा होता है, वहाँ से हमारा करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बूस्ट कॉइल लगा दिया है, डायोड लग गया है, और डायोड पर आप देख सकते हैं 2 जो लाइन हैं वो हमेशा जहाँ पर उसके बगल में लगा आपका कॉइल से होती हुई लाइन आपकी कैपेसिटर तक आती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो रीडिंग है वो ओके आ रही है। हम चेक करेंगे BPH लाइन की रीडिंग आपकी 300 प्लस आ रही है, ठीक है। यहाँ पर डायोड का रीडिंग ऐड हो गया तो 400 प्लस रीडिंग मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 300 प्लस रीडिंग मिल रहा, और यहाँ पर देखो डायोड का रीडिंग ऐड होने पर आपको 400 प्लस रीडिंग मिला। तो इस तरह से सीरीज में जो भी कंपोनेंट मिलेंगे उसका वैल्यू ऐड होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा डायोड का रीडिंग ओके मिल रहा है, इसका मतलब हमारा एनोड का लाइन ओके हो चुका है। तो अब हम चेक करेंगे सेट को चालू करके कि हमारा अब लाइट आता है कि नहीं। रीडिंग तो हमारा ओके है जिस तरह से देखा। दोस्तों हमारा देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग ओके होने पर हमारे फ़ोन के अंदर लाइट आ गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका फोल्डर टूटा हुआ था तो हमने न्यू फोल्डर लगाया तो एक बार में इसका लाइट आ गया है। दोस्तों इस तरह से आप समझ के काम करेंगे तो आप काम को कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।